नाम श्रेष्ठांग मनुमपि स्वचे पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीम माथुरीम गोष्ठवाटिम। राधा कुंडं गिरिवरम हो राधिका माधवासम प्राप्त जस्य प्रतीत कृपया श्री गुरुं तां नतोस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लुक्खै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसमें आया वो हमारा प्रसाद प्रभु नहीं महाराज जी, अभी तक नहीं है। तब चार कौन है? वो भावना जी है, मदन मोहन प्रभु जी है, श्री दामोदर प्रभु जी है मुंबई से। अच्छा। और चंडीगढ़ से वीवा करके है कोई। चंडीगढ़ से वीवा। अच्छा, चंडीगढ़ से क्या नाम बोला? वीवा। कोई गुरु बहन है हमारी। है कोई गुरु भाई या बहन है। अच्छा। प्रश्न, नित्य कल्याण लाभेर उपाय की? नित्य कल्याण, नित्य कल्याण का मतलब क्या है? जो कल्याण कभी अनित्य नहीं है, बाद में रहेगा नहीं, ये बात नहीं। वो कल्याण शुरू से अंत तक कल्याण ही होगा, उसमें कोई अमंगल का अकल्याण का स्थान नहीं। यह है नित्य कल्याण। भगवत भक्ते शुभाकांक्षा এই যে জীবগণ কেবল অমঙ্গলের মধ্যেই না থাকুক, তাহারা नित्य कल्याण लाभ करुक। भगवत भक्त का यही शुभाकांक्षा है, यही शुभ चाहते हैं कि जीव सिर्फ अमंगल से ही रहेगा नहीं, नित्य मंगल प्राप्त करे। अमंगल करे मतलब ये जगत का समृद्धि के लिए ये कोई इच्छा नहीं करते। जो समृद्धि दुख ही देगा, वही नित्य कल्याण लाभ का उपाय कृष्ण पृष्ठ श्री गुरुदेव का पाद पद्म आश्रय। वहां बोला ही जाएगा मैं निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे तो लागिया निरंतर सेवा करी अंतर मना हुआ। ये चैतन्य चरितमृत में एक एक वचन को एकदम तोल करके रखा है, अगर कोई पढ़े ध्यान से। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे तो लागिया निरंतर सेवा करी अंतर मना हुआ। सेवा होगा निरंतर और मन अंतर मना।
मन वहां रहेगा। अपना अभिष्ट कौन है? कृष्ण। उनका पृष्ठ है भक्तों। उनका पाछे तो लग गया। पाछे लगना क्या वो होता है? मतलब उनका हर पल अनुशीलन करना। जैसे सीआईडी पाछे लगता है, वो आपको सब क्रिया देखते हैं, ये भी सब देखेंगे। और क्या करेंगे? निरंतर सेवा करें। सेवा होगा निरंतर, सेवा में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन मन अंतर मना हुआ, मन इधर रहेगा। मन ना रहे तो गड़बड़। जैसे उस रोज सुनाया था, संतो महाराज बोल दिया उसको बुला के, जिसने निमक नहीं दिया। उस वक्त मन कहाँ था? मतलब अंतर मना नहीं है। कभी भी कोई वस्तु नहीं बिगड़ सकता है जब आपको मन वहां रहे, कभी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए कहते हैं, जार पादपद्म आश्रय करिले नंदनंदन कृष्णेर सेवा लाभ है। जिनका चरणाश्रय करने से नंदनंदन कृष्णेर सेवा लाभ है। कृष्ण सेवा तो बोला नहीं, नंदनंदन कृष्ण। एक व्यक्ति ने कृष्ण नाम का बहुत अर्थ किया और महाप्रभु को जाके सुनाएंगे। तो महाप्रभु क्या बोला? मैं कृष्ण नाम का बहु अर्थ नहीं मानता हूं। क्या मानता हूं? जसोदानंदन, श्याम सुंदर, यही मात्र जानी, यही जानता हूं। जसोदानंदन, ये नंदनंदन भी बोला नहीं, जसोदानंदन। किसी लिए ना जसोदा का कृष्ण का प्रीति नंद से भी अधिक। इसीलिए देखना, जहां कृष्ण बलराम दो है और नंद जसोदा भी है, तो वही जसोदा का तरफ है कृष्ण और बलराम है नंद का तरफ। देखा ऐसा हमारा गोकुल मठ, ये शास्त्रों मुताबिक स्थापन किया। ये मठ वाला जानता नहीं, लेकिन जानते थे गुरुदेव, इसीलिए वो लिखा गुरुजी ने ऐसा रखा। एक दफा बात हुआ था कि गुरुजी ने ऐसा रखा, किस लिए रखा एक नहीं। और समसुंदर, समसुंदर किसका नाम है? समसुंदर राधा रानी कृष्ण को समसुंदर रूप से पुकारते थे। जब प्रभास में यज्ञ हुआ, किस लिए ना? ये भक्तों का महिमा दिखाने के लिए। नारद वसुदेव को सल्ला दिया, तुम्हारा जब पुत्र हुआ था तुम तो दान पुण्य कुछ किया नहीं, अभी तुम्हारा बेटा दारोगा का राजा बना, यज्ञादि कुछ कर लो। तो वहां यज्ञ किया प्रभास में। जब यज्ञ किया, त्रिभुवन को निमंत्रण किया, सिर्फ ब्रजवासी को किया नहीं। और ऐसा वो यज्ञ स्थल बनाया जो राजा और महाराजा जो आएगा सबको आराम से रहने का स्थान मिलेगा और दर्शन के लिए भी स्थान मिलेगा। गैलरी ऐसा बनाया जो पीछे बैठने वाला कम देखेगा, ऐसा नहीं। आजकल ऐसा गैलरी भी बनता है, दिमाग आया शास्त्र से, वो ऐसे ही सब आ गया। इधर नारद का ऊपर निमंत्रण का भार दिया। नारद त्रिभुवन को निमंत्रण करेंगे ब्रजवासी को छोड़कर। और नारद का स्वभाव है कलह प्रिय,
ये कलह पसंद करती है। ऐसा कलह नहीं, प्रेम कलह ये पसंद करते हैं। कलह भी सुखदायक, एक दूसरी को निंदा का माफिक बात बोलते हैं, लेकिन वो तारीफ है। इसको बोलते हैं विरोध अलंकार। ऐसा जैसे सुख सारी ये आपस में लड़ती है, लड़ा नहीं, ये सुख अपना कृष्णों का महिमा बोलती है और सारी राधा रानी को महिमा बोलती है। तो कहते हैं सुख बोले अमार कृष्णेर कदम तलाय थाना, एक कदम तला में रहते हैं। तो सारी क्या बोला, अमार राधा करे आना गोना, हमारा राधा वहां जाना आना करते, नहीं ने जेतो ना जाना, अगर ना जाते किसी को मालूम नहीं पड़ता, तो महिमा किसका है। ऐसा एक ऐसे ही बोलते हैं। तो उसने कहते हैं सुख बोले अमार कृष्ण बांसी करे गान, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, जब अमार राधा का नाम बोलता है, बांसी में क्या बोलेगा, बोलने का क्या है उनका, वो हमारा राधा का नाम ही लेते हैं। बंस में बजाने वक्त कौन सा बजाता है, ऐसा। सुख बोले अमार कृष्ण मदन मोहन, हमारा कृष्ण है मदन मोहन, मदन को मोहन करने वाला है, इतना महिमा है। तो सारी क्या बोले, अमार राधा बामे जतक्षण, जब उनका बाया तो अब राधा रानी रहते तभी मदन मोहन, नहीं अगर ना रहते शुद्ध ही मदन, उसे मदन ही होता। सभी बराबर शास्त्र मुताबिक बात बोलता है, लेकिन ये महिमा बोलते हैं। इसमें ये नहीं, लेकिन बोलता है इसमें द्वंद्व होता है। ऐसी अनेक बड़ा बात है। तो कहते हैं जहार आश्रय करिले नंदनंदन कृष्ण का सेवा लाभ होता है। आखिर में वो जो बोला यज्ञ का, नारद जाकर के बोल दिया, यशोदा सुनते ही बोला मैं जरूर आऊंगी। नंद महाराज बोला देखो इतना बड़ा जहां आयोजन है, अगर निमंत्रण कार्ड ना हो तो जाने नहीं देगा, नहीं तो कंट्रोल कैसे करेगा। तो तुमको अंदर जाने नहीं देगा, तुम रोओगे। तब जब रोओगे तो जाने क्या जरूरत है। तो बोलते मैं जरूर आऊंगी। फिर गोपियों का बोला, वो लोग तैयार हो गए आने के लिए, राखाल बालक तैयार होगी। बड़ा मुश्किल नंद महाराज ने निषेध किया था, लेकिन कोई सुना नहीं। अभी ब्रज में कौन रहेगा, रहने का भार दिया एक एक को। ऐसा कि राधा रानी वहां उन्होंने भी जाएंगे। सब चला, कौन रहा वहां, कौन रहा, जोटिला कोटिला, उनका सास और उनका ननद हो रहे। बड़ा आराम से पहुंच गया, क्योंकि रात दिन चलने पड़ा। राधा रानी रात्रि को अपना शरीर का तेज से इतना उजाला कर दिया जो जंगल में कोई जानवर वगैरह नजदीक आया नहीं। जानवर लोग आग से डरता है, लाइट से डरता है, इसीलिए वो जो
जंगल वाला वो आएगा तो हाथ में आग लेके। मैंने देपालचुंग में 1 महीना किया था। सब भक्त लोग आते थे और एक ने पाटसन का लकड़ी वो इतना लाते थे और एक ने उसको इतना इतना जला के आते थे। ये खत्म हो जाएगा, दूसरी लगाएगा। तो मैंने देखता हूं ये किस लिए आता है, तो बोलता है यहां जंगली जानवर को हटाने के लिए। शेर, भल्लू, हाथी, ये आग देखे तो कोई आएगा नहीं। गन्ना का खेत को हाथी से बचाने के लिए रात भर वहां आग जला के रखना पड़ता है, नहीं तो सारा खा लेगा। आग के डरता है। ये पहुंच गया, चारों तरफ से आने का रास्ता, जैसे श्री रंगनाथ का मंदिर, जिधर से भी आओ दर्जा है, गेट फर्स्ट क्लास। लेकिन कार बेगर किसी को घुसना नहीं देगा। कार बेगर घुसना नहीं देगा, क्योंकि हर एक गेट में दरवान है और उनका ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर है जो कार देख के अंदर बढ़ाना। अभी क्या करे, यशोदा चारों गेट देख लिया, कोई अंदर जाने नहीं दिया। तब यशोदा रोने लगी। क्या करे, नंद महाराज बोला मैं तो पहले ही बताया था जो वहां जाने से रोने पड़ेगा, क्यों जाना, अभी इसको दावा क्या। तो यशोदा का जो नौकरनी उन्होंने बोली यशोदा रोने से कुछ काम अब होगा नहीं, अपना बच्चा को आवाज दो, जैसे तुम बुलाती थी खाने के लिए बच्चा को, इसी माफिक आवाज दो। तब यशोदा क्या बोला, गोपाल, और माखन मिश्री हाथ में लिया। उसी वक्त इधर यज्ञ का पूर्णाहुति का टाइम, पंडित लोग कहते हैं 5 मिनट रुक जाओ, सब चीज ले लिया, पूर्ण आहुति, उसमें से कपड़ा से लेकर फल फूल सब लेकर मंत्र पढ़ के आग में दे देंगे। 5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। तो कृष्ण 5 मिनट तक इंतजार किया नहीं। उनको कपड़ा बांधा हुआ था रुक्मिणी से, जैसे अलग ना हो, वो सब छोड़ छोड़ के एकदम जहां यशोदा है वहां पहुंच गया। जाके उनका गला पकड़ लिया, बच्चा जैसे मां को गला पकड़ लेते, बस पकड़ लिया। इधर राधा रानी इसमें कपड़ा लगाया है, खुलता नहीं आंख, किस लिए, जब दुखी होकर दर्शन करे तो जो लोग पहरा वगैरह है गेट में है, इसका कल्याण होगा, ये तो प्रभु का ही है, इसीलिए वो नहीं किया। बड़ा दुखी, आंखों में आंसू आ रहा है, बड़ा मीठी आवाज से, क्योंकि आवाज निकलता नहीं, गला चुप हो गया, चुप्त हो गया। ये श्याम सुंदर ऐसा बेरोंग जाने पड़ेगा। उसी वक्त श्याम सुंदर रूप से वहां आया, एक ही वक्त वहां गोपाल रूप से, यहां श्याम सुंदर रूप से। राखाल वालों को बोला कन्हैया ऐसे ही जाने पड़ेगा, तेरा दर्शन मिलेगा नहीं। कोई अच्छा बात बोला, ऐसा तू मुंह करके बात किया, तेरा दर्शन होगा नहीं। उस वक्त तो राखाल बेस में जैसे जाता था गोचारण करने के लिए, उसी बेस में वहां आया। एक ही टाइम पर देखो कैसे, इसीलिए बोलता है एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्तन, अपना प्रिय नाम कीर्तन, जिनका जो नाम प्रिय है वो नाम कीर्तन करो। दता अनुरागई द्रुतचित्त उच्चई,
इसमें अनुराग होता है अपना प्रिय नाम से, वही उसका ज्यादा प्रति, दूसरे नाम नहीं बोल सकता है। जसोदा गोपाल ही बोलते हैं, कभी वो बोलेगा नहीं दूसरी। इसलिए चैतन्य देव बोला ये यशोदानंदन और श्याम सुंदर राधा रानी का प्रिय नाम। वात्सल्य रस में वही गोपाल यशोदा चरम, और कांत रस में राधा रानी चरम। इसीलिए ये बात जयदेव अपना ग्रंथ जो है गीत गोविंद, गीत गोविंद का आखिर में एक बात है, जयदेव वो लिख नहीं सका। किस लिए नहीं लिख सका? जब मैं इस बात को कैसे लिखो? जो लोग गीत गोविंद पढ़ा उसका नीचे में उसको लिखा है बोल्ड टाइप में, बोल्ड टाइप में उसको लिखा है। तब जयदेव चला गया स्नान करने के लिए। उस वक्त भगवान कृष्ण जयदेव का रूप में ही आकर उसमें पूर्ण कर दिया। क्या लिखा? देही पदो पल्लवम उदारम। पहले क्या तक लिखा था? वहां बोला स्मर गरल खंडनम ममो शिरुषि मंडनम, इतना लिखा। और देही पद पल्लवम उदारम ये नहीं लिख सका। मैं कैसे लिखूं? तो भगवान कृष्ण ही जयदेव के रूप में आके लिख के गया। तो उनका पत्नी बोले प्रभु अब अभी गया फिर आ गया, ये दोबारा गया सच सच जयदेव आ गया। भगवान इतना लिख के चला गया। तब जयदेव जब देखा आकर के तो आप लिख के गया, तब देखा जो मैं लिखने में संकोच कर रहा था ये भगवान स्वयं लिख के गया। ऐसी बात होता है। तो यहां कहा जो कुरुक्षेत्र को ही प्रभास क्षेत्र कहते हैं। है? प्रभास कुरुक्षेत्र को कहते हैं क्या? प्रभास क्षेत्र, जो प्रभास क्षेत्र है बोलते कुरुक्षेत्र को कहते हैं क्या? ऐसा ना, कुरुक्षेत्र मिलन होता है अलग, ये अलग। बहुत से एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं। वहां गया गोपियों ने कृष्ण को मिलने के लिए, और कृष्ण गया वहां स्नान का बहाना में। यह है कुरुक्षेत्र मिलन। अब प्रभास में मिलन वो यज्ञ किया था। ये प्रभास मिलन है स्कंद पुराण प्रभास खंड में। एक पुराण है स्कंद पुराण, ये बहुत बड़ा है। इनमें मथुरा खंड, उत्कल खंड, प्रभास खंड, केदार खंड, ये सब एक एक का महिमा उसमें बोला है। और इसमें यज्ञ करा वहां, और यहां कोई वसुदेव देवकी गया नहीं कुरुक्षेत्र में। लेकिन घटना तकरीबन एक ही लगता है। इसलिए यहां नंद जसोदा गया, वहां गया नहीं। वहां ब्रज गोपी गया और कृष्ण आया, साथ में सब बलराम आदि आया, सुभद्रा आया, यहां आया नहीं। लेकिन सब अलग अलग, तीन रथ अलग किया। इसीलिए बलराम का जो है परिकर और एक कृष्ण का परिकर एक नहीं, इसलिए रसो विपर्जय होगा। इसलिए तीन रथ में कृष्ण का रथ में ज्यादा भीड़ होता है। ये रथ आकर्षण करते हैं गोपी।
जिसलिए गौड़ीय वैष्णव ये राधा रानी का अनुगत्य करते हैं, राधा रानी का गण समझते हैं, इसीलिए ये रथ लेकर कुरुक्षेत्र से कहाँ जाते हैं? वृंदावन। लेकिन वहां से द्वारका आता है, ये लोग आकर्षण नहीं करते। ये नहीं करते, इसलिए हमारा लोग क्या करता है, ये रथ होने का बाद चला जाता है। अभी वहां का लोग समझते हैं ये बाहर का लोग हमारा जगन्नाथ को बाहर करके चला गया, उसका लेना हमारा काम है, घर में लाना। अर्थात ये होता है ब्रजभाव और ये होता है द्वारका भाव। द्वारका भाव में क्या होता है? मर्यादा। और ये होता है अलग। क्यों अलग? ये इतना महिषी है, कोई चरण रज दे सके कृष्ण का सिर दर्द हटाने के लिए? क्या इनमें कृष्ण का प्रीति नहीं है? लेकिन प्रीति होने से भी अपना अकल्याण ना हो इस विचार करके प्रीति है। प्रीति नीति से संकुचित, नीति प्रीति को दबाया। अब ब्रज गोपी का नीति को दबा दिया प्रीति, तो वो है प्रीति प्रधान, ये नीति प्रधान। नीति को प्राधान्य दिया, वहां प्रीति का प्राधान्य दिया, दोनों अलग हो। इसीलिए ब्रज भाव क्या होता है? कृष्ण हमारा, ये है हम लोग कृष्ण का। ये होता है तोदियो, वो होता है मोदियो। ये ज्यादा कथा सुने तो तब समझ में आएगा। मोदियो बोलता है कृष्ण हमारा है, मैं कृष्ण का नहीं। इसलिए यशोदा मेरा गोपाल, गोपियों ने हमारा कृष्ण। इसलिए उसमें कीर्तन में है धीरे धीरे रंगा रवि डूबे जाए, आहिस्ता आहिस्ता सूर्य अस्त होने वाला है। तो क्या कहते हैं? शाम आमार एलोना कैनो अमी झाप दिवो यमुनाय। ये राधा रानी का उक्ति है। हमारा शाम क्यों आया नहीं? इसलिए मैं छलांग लगा देंगे यमुना में। हमारा शाम, मैं नहीं उनका। बड़ा मुश्किल भाव, तो ये अति उच्च स्तर का भाव। तो यहां कहा जहां पादपद्म आश्रय करने से नंदनंदन कृष्ण सेवा लाभ है। श्री रूपाभिन्न, श्री रूपाभिन्न मतलब श्री रूप से अभिन्न, सही गुरुदेव का सेवा दृढ़ विश्वास का साथ और प्रीति का साथ करने होगा। और उनसे, उनका मुख से ही हरि भजन का कथा श्रवण करने होगा। किस लिए? ना जिनका जो अधिकार उनका, उसी माफी की बात ही बोलेंगे। अगर ब्रजो एक राधा रानी का अनुगत्य करो तो राधा रानी का जो कृष्ण सेवा का तरीका वही बताएंगे, रुक्मिणी का सेवा तो बताएंगे नहीं। गुरुदेव का चरण रज संबल होने से भुवन मोहन कृष्ण का माधुर्य सेवा लाभ करने संभव होता है। इसलिए गुरुदेव का पादपद्म नित्य भजनीय। अपराकृत श्री गुरुपाद पद्म ये जगत का वस्तु नहीं है, अनित्य वस्तु नहीं है, रक्त मांस का पिंड मात्र नहीं है। वो भगवान का माफिक सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब नित्यकाल रहने वाला, चित मतलब चेतन, इच्छा क्रिया अनुभव है, और आनंद विग्रह। गुरुपाद पद्म नर ब्रह्म नर नहेन।
भगवत वस्तु को अर्थात गुरु गौरंग को जो लोग जगत का वस्तु समझते हैं वो लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवा का अभिनय करते हैं। अभिनय समझते हैं ले, जैसे ड्रामा में करते हैं। ये शुद्ध सेवा नहीं है, उनको बौनिक वृत्ति व पद्मानीति बोला जाता है। बौनिक वृत्ति लेन देन का नीति, आप समझ लोगे पैसा दोगे, अगर कम दोगे दोस्ती रहेगा नहीं। पंजाब में सुनता था, जब मांगने की जाता था नरेंद्र कपूर ले जाता, अरे तू इतना बड़ा आदमी, ऐसा ऐसा, नहीं बड़ा आदमी नहीं, सिर्फ रोटी मिल जाता है। अगर ज्यादा बोलो तो कहा रोटी खाने के लिए गुरुद्वारा जाओ, ऐसा बोल देगा। पहले तो खूब विनय करता था, कम होगा तो ऐसा बोलेगा, गुरुद्वारा जाओ रोटी खाने के लिए, ऐसा तो बोलता है इसको। और पद्मानीति, पद्मानीति क्या? कंस का मां का नाम है पद्मावती। जब यही ब्रज गोपी बार बार मथुरा में आते थे कृष्ण का खबर लेने के लिए, तो वो पद्मा क्या बोलती है? बृहद भागवतम में इसको वर्णन है। अब पद्मा का जो ये शकल बताया वो कैसे, वो सिर हिलता है ऐसा बुद्धि, और वो बोलते हैं क्या गर्गाचार्य को बुलाओ हिसाब जोड़े। ये बचपन में वसुदेव रख गया था नंद का घर में, वो लोग खिलाया पिलाया बड़ा किया, इसके लिए हिसाब जोड़ो, कम नहीं कुछ जोड़ना, ज्यादा दे दो वो लोग उनको, जैसे वो लोग ना आए। उनका तो कुछ ये है, लेकिन हिसाब रखना। ये जब छोटा था उनको भी बैठ के खिलाया नहीं, बछड़ा चराने के लिए लगा दिया, दूसरी का लड़का है तो इसलिए प्रीति तो है ही नहीं। जंगल में भेज दिया, और पैर में कांटा भी, जूता वगैरह दिया नहीं, ऐसा ही किया। तो उनका भी तनख्वाह जोड़ो, कुछ तो मिलेगा 1-2 रुपया, जैसा भी उसको कर दो, जैसे वो ना आए, ऐसा बोलता था। तो इसको बोलता है पद्मानीति। तो बात में रहेगा पद्मानीति, तो अगर अनुवाद क्या करोगे? इसलिए हम लोग उनको देखने पड़ता है। चैतन्य चरितामृत विद्वान भी समझता नहीं, मुश्किल बात। मैं हिंदी के मास्टर हूं, हिंदी बनाएंगे, वो मास्टर से बनाने से भी कम बनेगा नहीं, ये देखने पड़ता है। पद्मानीति बोला है, जीव जे काल पर्यंत भजनीय वस्तु श्री गुरुपाद पद्म पूर्ण अनुगत्य ना करे से काल पर्यंत भगवान उनका दर्शनीय होना। पूर्ण अनुगत्य, कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, बेशर्त शरणागति, तब तक उनका भगवान दर्शन होगा नहीं। जहारा जो लोग श्री गुरुपाद पद्म का अपराकितो, अपराकितो क्या होता है? अपराकितो होता है देखने में प्राकृतो जैसे, लेकिन प्राकृतो नहीं है, यह अपराकितो। जैसे कृष्ण देखने में छोटा है, देखने में आकार है, लेकिन जब यशोदा बांधने के लिए गई, बांधा गया, यह अपराकितो। प्राकृतो का माफी होने से भी प्राकृत नहीं। लेकिन जब यशोदा उनको जेवर पहनाया था कोमर में, उस वक्त जो सोनार ये माप लिया कि नहीं, उस वक्त तो माप में आ गया, अब आज नहीं आता है क्यों?
उस वक्त उनको सेवा के लिए किया था, इस वक्त मैं उनको बांध के अपना काम करूंगी। जब अपना काम करने के लिए गया तब बांधा ही गया नहीं, लेकिन इन्होंने सेवा छोड़ा नहीं। सारा गोपियों कहने लगी, यशोदा छोड़ दो, तुम्हारा लड़का को तकदीर में विधाता पुरुषों ने बंधन लिखा नहीं, इसलिए बांध नहीं सकोगी। और सब लोग देख के हैरान रहा, हंसने लगी। जी क्या अजीब बात है, एक रस्सी में 2 उंगली कम, और जोड़ने से भी 2 उंगली कम, और जोड़ने से 2 उंगली कम, ये कैसी अजीब बात। थोड़ा से तो पूर्ण होगा, वो होता ही नहीं। और यशोदा हैरान हो गया, शरीर में पसीना पसीना आ गया, सांस फूल गया, तब भी छोड़ेंगे। जब देखा माता जी को बहुत तकलीफ हो रहा है, तब एक ही रस्सी से बंध गया। ये भी आश्चर्य बात, समझ में आएगा? तब कैसे बांधा गया? इसमें चक्रवर्ती बात बताया, जो भक्तों का भक्ति चेष्टा और भगवान का कृपा, ये 2 उंगली, ये जब एक इकट्ठा होगा तब बंधन। अपना चेष्टा रह गई, इससे ही होगा नहीं, जब भगवान का कृपा आएगा। इसलिए कविराज गोस्वामी इसका बारे में बताया, आपन इच्छाए जीव कोटि बांछा करे, कृष्ण इच्छा हईले तबे फल धरे। अपना इच्छा से तो बांछा करोड़ों कर सकता है, लेकिन कृष्ण इच्छा होने से ही फल होगा। यहां कहते हैं, गुरु और गौरंग को जब जगत का वस्तु समझ लो और अपना सात्व सिद्धि के लिए सेवा का अभिनय करो, उससे होगा नहीं। जीव जब तक भजनीय वस्तु श्री गुरुपाद पद्म में संपूर्ण अनुगत्य, समझा, संपूर्ण अनुगत्य, कंप्लीट सरेंडर और सेवा, तब तक ये भगवान उनको दर्शन नहीं देते। जो लोग गुरुपाद पद्म का अपराकितत्व, ईश्वरत्व, कृष्ण प्रेष्ठत्व अवगत नहीं, वो लोग चिद राज्य में अर्थात कृष्ण सेवा राज्य में प्रवेश संपूर्ण अयोग्य। समझे बात? कितना बात लगा दिया। ये गुरुजी प्राकृत नहीं है, ईश्वर प्राकृत नहीं है। वो कृष्ण का जो पृष्ठत्व अर्थात कृष्ण का जो प्रियतम, ये जब तक नहीं समझते हैं तब तक इस चीज राज्य का अर्थात कृष्ण सेवा राज्य में वो प्रवेश करने का अनफिट, अयोग्य। श्री गुरुदेव का कृपा होने से ही हम लोग अपराकृत वस्तु का निकट जा सकते हैं। क्या बोला गुरुवष्टक में पढ़ा? क्या बोलते हैं? हाँ, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादान नगति कुतोपि। जिनका प्रसाद से ही भगवान के प्रसाद, और जिनका प्रसाद से कहां भी गति नहीं, वही गुरु को वंदना है। गुरुवष्टक का अर्थ ठीक ठीक समझे तो उसमें क्लियर हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती गुरुवष्टक में गुरु को नाम नहीं लिया, गुरु तत्व का ही बताया।
শ্রী চৈতন্যদেবের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়া চেতনময় সেবা শোভাময় দিব্যচক্ষুর দ্বারা তাহার দর্শন লাভ করিতে পারিব। सेवा शोभामय दिव्य चक्षु, कौन सा दिव्य चक्षु? जिसमें सेवा युक्त है, सेवा का शोभा है, सेवा युक्त, उसको वो दिव्य चक्षु। यदि सेवा ना रहे वो दिव्य चक्षु में वो ऐश्वर्य ही देखोगे। और जब सेवा शोभमय होगा तब होगा प्रेमनेत्र। सेवा से ही सेवा होता नहीं, सेवा होता है ड्यूटी, और जब प्रीति होता है तब होता है सेवा, तब ड्यूटी नहीं रहता। इसलिए भगवान का कोई ड्यूटी करते हैं, जिसलिए कोई जो लोग बृहद भागवतम में तो पढ़ा, तो वहां गया जगन्नाथ को पहले गया त्रिवेणी। त्रिवेणी में कौन है? कौन माधव है? कोई त्रिवेणी गया नहीं, नाम सुना बिंदु माधव का, बेनी माधव का? तो वहां सेवा है, वो जाकर के उनका ब्राह्मण का सुख हुआ नहीं। किसी लिए? यहां बड़ा विचार है। क्या विचार है? ये प्रसाद में भी स्पर्श दोष मानते हैं, इसलिए उनका सुख हुआ नहीं। वो सुना जगन्नाथ क्षेत्र में ये विचार नहीं है। आ गया जगन्नाथ क्षेत्र में, जगन्नाथ को जब तक भोग ना लगे तब तक बड़ा कठोर नियम है, कोई देख नहीं सकता तो भोग लगेगा नहीं। रसोई में कोई जा नहीं सकता, रसोईया भी वो सब रख के आ जाएगा बाहर में, जब पक जाएगा तब जाके लाएगा। और लकड़ी जो दे दिया उतना ही, कोई जलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, पाक करेंगे लक्ष्मी। और जब उसमें कुछ कम रह जाएगा वो कौन पूर्ण करेगा? वहां है अग्निश्वर महादेव, रास्ता में है। अगर उसमें कच्चा रह जाए वो शिव का जिम्मेवार है, वो देखेगा, वो अपना नेगा से पका देगा, वो जाके निवेदन करेगा। जब निवेदन हो जाएगा उसका बाद निकलने के बाद वो विचार नहीं करते हैं ये कौन सा जात क्या, कुछ कोई विचार नहीं। जो पंडा को आप निमंत्रण करके खिला नहीं सकता वो भी खा लेगा, जगन्नाथ का प्रसाद हो तो कोई निषेध नहीं। तो कहते हैं इसमें रहे तो कृष्ण का पाद पद्म का नजदीक नहीं जा सकता है, और करेगा तो वो धन्य होगा, कृतार्थ होगा। प्राचित रूप से आबुद्ध रहने से रूपाभिन्न श्री गुरुपाद पद्म का दर्शन होता नहीं। भजनीय वस्तु गुरु कृष्ण का भजन निष्कपट करने से ही मंगल होगा, तब भोग पर दर्शन रही बेना। भोग पर दर्शन क्या होता है? जैसे कृष्ण बाजार से फल लाया, फल लाया तो उसको कोई अग्रभाग देकर किसी को भगवान के देने से सेवा पूरा देता है। तब क्या होता है? वो भगवान का सेवा में नहीं लगेगा, ये नियम है। अगर जब हमारा भोग बुद्धि रहे तो बोलेगा बाजार से जो लेता हूं वो तो हमारा लिए ही तो रखा नहीं, वो आगे कितना आदमी ले गया, बाद में मैं लेता हूं, उसमें क्या रहा? तो यहां आगे लेने से क्या नुकसान है?
ऐसा तर्कोपंथा में जाते हैं। वो तो बोला नहीं, तुमने जो लाओगे भगवान के लिए लाया, तुमने जो मार्केटिंग किया उसको अग्रभाग नहीं दे सकता है, यह है विधि। लेकिन जब भगवान का सेवा में आपका चित्त लग्न हो जाए, डपटेल हो जाए, डपटेल समझते हैं? ये तो इनको तो समझना चाहिए, समझता है? डपटेल अंग्रेजी शब्द, डपटेल क्या होता है? हाँ, एकदम जुड़ जाता है। तो उसका ये विचार रहता नहीं। कैसे? वो जो राखाल बालक जब वो पेड़ से आम तोड़ा और जीवा में दे के देखा ये बड़ा स्वादिष्ट है, वो क्या किया? एक का बाद एक का बाद एक का बाद सब चढ़ा है। सबसे नीचे है कृष्ण, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाला को दिया, देख ये कृष्ण को दे दे, ये बहुत स्वादिष्ट है। उसने देखा ये मजाक से देता है कि सचमुच मीठा देता है, वो भी खा के देखता, क्योंकि ये जो दोस्त है ये कभी कभी खट्टा को भी मीठा बोल देते हैं, कड़वा के बोल देता कड़वा नहीं है मीठा है, इसमें दोष होता नहीं। तो वो परीक्षा करके देखते हैं सचमुच मीठा को मीठा बोला ना खट्टा मीठा को मीठा बोला, अभी साथ देगा ना सचमुच मीठा ही है। उस तीसरी वाला भी देखा, बाद में कृष्ण को दिया। तो ये जो कृष्ण को दिया झूठा, इसमें अपराध हुआ कि नहीं? हाँ, अपराध हुआ? अपराध हुआ नहीं। किस लिए? ये कृष्णों का मीठा वस्तु दिया, झूठा दिया नहीं। और झूठा तब होता है जब मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरे को देता हूं। ये बुद्धि से किया नहीं, प्रति से, ये हमारा भोग्य नहीं है। अगर मैं इसको ना दूं तो ये उत्तम वस्तु से उनको सेवा होगा नहीं, बड़ा मुश्किल। ये दोनों को कैसे आप मिलाओगे? अभी देखो, यही 11 तारीख को जगन्नाथ को गरम कपड़ा दिया और हम लोग पहले से ही लेना शुरू कर दिया। ये नीति प्रधान है, उसको देगा नहीं। एक दफा हमारा मठ में आकर एक सज्जन कहते हैं, आप लोग जगन्नाथ को गरम कपड़ा दे दिया, अभी तो उड़न षष्ठी हो आया नहीं, ऐसा बोला। पुजारी मुझको बोला, तो मैंने बोला आपने किस लिए कोट लगा लिया, अंदर में स्वेटर भी है। बोला हमारा बात अलग है, यदि आपका है तो आपका रद्द होकर दोगे नहीं, आप कैसे लोगे? ले सकता है? नीति विचार करे तो। बगीचा में फल आया, अब आगे खाओगे ना भगवान को देके? सेवा होता है आत्मवत, हमारा जरूरत है उनको भी देना। एक व्यक्ति को, भक्तों को प्यास लगा गर्मी में, तो बोलता है नौकर को, ऐ नारियल दो, हरा नारियल, उसको पिएगा। जब ही लाया तभी उनको याद हुआ, जब मैं तो भगवान के लिए इस सेवा की व्यवस्था किया नहीं, मैं कैसे ले लूं? और जब से ही वो नारियल की व्यवस्था किया, ये भगवान मुझको प्यास लगा के उन्होंने होशियार कर दिया, जब मैं गर्मी में वो दिया नहीं। तुमको लगता है, मुझे भी लगता है, ऐसा करेगा आत्मवत सेवा।
तो कहते हैं भजनीय वस्तु गुरु कृष्ण का भजन निष्कपट करने से ही मंगल हुआ। तखन আর भोग पर दर्शन रही बेना। उस वक्त भोग पर जो दर्शन, भोग पर दर्शन क्या होता है ना, हर एक चीज को अपना भोग वो समझता हूं। ओ आज क्या चीज है, आज बादल है, आज खिचड़ी अच्छा है, खिचड़ी का 3 यार है, क्या पापड़, अचार और क्या दही, दही पापड़ अचार, खिचड़ी का 3 यार। तो खिचड़ी बने तो इसमें चाहिए या बनाओ। रसोईया है, उनको बुलाया, आज क्या चीज चाहिए, ऐसा ऐसा एक का विचार एक होता है। इस वक्त भगवान को क्या भोग देना, दोनों एक होगा। इसलिए कहते हैं हम लोग उनका प्रार्थना क्या है, आ ददानो तृणं दंतई इदं जाचे पुनः पुनः श्रीमद गुरु पदम भोजो धूलिस्सं जन्मो जन्मने। यहां गुरु प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग है श्रीमद रूपो पदम भोजो धूलिस्सं जन्मो जन्मने, क्योंकि यही भक्ति राज्य का गुरु है, अथॉरिटी है रूप गोस्वामी। आपने दांत में तिनका लेकर यही बार बार प्रार्थना करेंगे, जिस श्री रूपपाद पद्म का धूली मैं जन्म जन्म में बन जाऊं, पाद पद्म नहीं, पाद पद्म का धूल बन जाओ। आमी दंते तृण धारण करिया पुनः पुनः यही प्रार्थना करीजिए। मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूं, मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ श्री गुरुपाद पद्म का धूली होने चाहता हूं। गुरुदेव जो प्रकार से भगवान का सेवा में क्या करते हैं, हर वक्त नियुक्त रहते हैं, मैं उनका अनुगत्य में उसी प्रकार श्री भगवान को सेवा करने चाहता हूं। कृष्ण मेरा, मैं कृष्ण का सेवा ना करने से कृष्ण का बड़ा ही कष्ट होगा। मैं उनका सेवक हूं, अगर उनका सेवा ना करो तो उनका कष्ट होगा। इसमें भी भाव पूर्ण रूप से वृद्धि होने से तभी हम लोग उनका कृष्ण प्रेम व कृष्ण प्राप्ति होगा। श्री गुरुदेव का स्नेह सेवा द्वारा ही सौभाग्य लाभ घटे। कहते हैं स्नेह सेवापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेह वो असूया करी स्वतंत्र आचार। बोलता है कृष्ण का कृपा वही चुकी, ऐसा बोला, वही चुकी कृपा चाहता हूं। अभी वहां बोलने के लिए बोला गुरुजी ने सबको, मैंने बोला वही तो की कृपा बोलते हैं, लेकिन कविराज गोस्वामी तो बोला नहीं। कविराज गोस्वामी बोलते अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? स्नेह सेवापेक्षा, स्नेह युक्त सेवा को अपेक्षा करते हैं कृष्ण का कृपा। स्नेह सेवापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपा, स्नेह बसुया करी स्वतंत्र आचार्य। कविराज गोस्वामी ऐसा बोला और नया नया बोलने दिया, मैंने ऐसा बोल दिया तो गुरुजी ने बोला बोलो। तो मैं और अच्युतानंद प्रभु ये दोनों बोला। अच्युतानंद प्रभु जो बोलते हैं
उनका श्लोक वगैरह ठीक नहीं है, लेकिन गुरु जी बड़ा तारीफ किया, क्योंकि भक्ति युक्त है। इतना सब बोला तो ये हम दोनों की तारीफ किया गुरु जी ने। ऐसी बात होती है। बोलो कितना